अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेशुमार ऐसे मौज़ूआत हैं जिसको हम ढूंढते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं और जब कोई जवाब मिलता है तो मेरी कोशिश होती है आपके साथ शेयर किया जाए। एक ऐसा मौजू जिस पे बड़े अरसे से बातचीत हो रही थी, दोस्त अहबाब भी बात करते थे, हमारी कह लीजिए कॉमन डिस्कशंस में ये मौजू डिस्कस होता था। लेकिन बाकायदा तौर पर जब मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च शुरू की, ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया तो मुझे बहुत सी बातें ऐसी पता लगीं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। मौजू ये था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कॉमन आपको ये जुमला मिलेगा कि यार मैं तो बिल्कुल अच्छा था, या मैंने तो बड़ी अच्छी नीयत के साथ सब कुछ किया था और मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। या आपकी आंखें भी देखेंगी, ऐसे कई लोग होंगे, वो जेंटलमैन होंगे, थॉरो जेंटलमैन, उनकी नेकी और उनकी जो है अच्छी नीयत, उसकी गवाही कई लोग देंगे। उसके बावजूद उनके साथ जो होगा वो बड़ा अजब होगा। कह लीजिए कि शदीद मायूसी का उन्हें सामना फिर होगा और शदीद वो एक परेशानी में चले जाएंगे कि मैं अच्छा था और मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसको दीन के साथ जोड़ें, फ़लसफ़े के साथ, मंतक के साथ, एक आम ज़िंदगी के साथ, तो कई तरह के जवाब मिलते हैं और मैं इस मुख्तसर सी बातचीत में आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़िंदगी है, इसके हवाले से एक बड़ी सॉलिड किस्म की एक लर्निंग कह लीजिए, लाइफ लेसन कह लीजिए इस ज़िंदगी के हवाले से, वो ये है कि ज़िंदगी फेयर नहीं है। ये ज़िंदगी ऐसी नहीं है जिसमें आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। इसमें बड़ा कुछ ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसमें बड़ी चीज़ें ऐसी आपको फेस करनी पड़ती हैं जिसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। इसमें सम टाइम बिल्कुल ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता और आप उसमें से गुजर जाते हैं। तो ये समझना और ये उम्मीद लगाना कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, लाजमी नहीं है वैसा हो। अब आ जाते हैं वो बुनियादी वजूहात, यानी मैं लॉजिक के साथ अगर इसे थोड़ा सा बयान करूं, जो देखने में आया है कि ये वजूहात हैं अच्छों के साथ बुरा हो जाता है या उन्हें बाज़ औक़ात कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है। पहली वजह जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें बांधना है। ना चाहते जब बंदा कुछ अच्छा कर रहा होता है, खैर के काम कर रहा होता है, वो उम्मीद बांध लेता है, उसको ये एक उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि जैसा मैंने किया है अब इंशाल्लाह ये फ़ौरी तौर पे इसका नतीजा जो है वो बड़ा अच्छा आ जाएगा। हालांकि ज़िंदगी के बेशुमार नताइज सब्र से मिलते हैं, बड़ी बड़ी देर बाद नतीजे मिलते हैं। बाज़ औक़ात अभी आप करते हैं, आप सोच रहे होते हैं कल उसका जवाब आ जाएगा, जो आपने किया या बोया है कल काट लेंगे, लेकिन बड़ा वक्त गुजर जाता है और फिर जाके कहीं उसका जवाब आता है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराने मेरे बड्डी भी हैं, सोलमेट भी हैं, फैसल भट्टी साहब। हम दोनों दोस्त जो हैं वो लिंकिंग डॉट थ्योरी के बिलीवर हैं और लिंकिंग डॉट थ्योरी का मतलब भी आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आप एक वाक़या जो आज हुआ है उसको माजी के किसी वाक़े के साथ जोड़ें तो फिर ज़िंदगी समझ आती है। या जो आज हो रहा है और समझ नहीं आ रहा, मुमकिन है एक कुछ और हो कल को, तो आप डॉट के साथ डॉट जोड़ें तो आपको समझ आए कि ये पिक्चर क्या थी। तो चंद दिन पहले मैं और भट्टी साहब इकट्ठे बैठे हुए थे और बड़ी देर तक हमारी डिस्कशन ये रही। हम कई दोस्तों को, कई हमारे ऐसे अहबाब थे जिनको डिस्कस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि लिंकिंग डॉट थ्योरी कहाँ गई। इस वक्त कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जो बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, जॉब थी और जॉब नहीं रही, काम था काम नहीं रहा, कारोबार चल रहा था कारोबार नहीं चल रहा, उम्मीदें कुछ थी हो कुछ क्या है। ओवरऑल ही आप देखें इस मुल्क में, इस माशरे में एक आपको क्राइसिस की शक्ल नज़र आएगी किसी न किसी शक्ल में। कल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि उनका जो बिज़नेस है अगर पूरा साल भी पूरी मेहनत करें तो फिर भी -1 बिलियन है, यानी पूरी एफर्ट के बाद भी नुकसान है। ये कॉमन कहानियाँ आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? अब वो जो वजह मैंने बताई है कि हम जो अच्छा करके अच्छी उम्मीद बांध देते हैं, और लिंकिंग डॉट थ्योरी में है सब्र। हम सब्र नहीं करते, हम कहते हैं जी बस ये अच्छा किया है और फौरी तौर पे कुछ अच्छा हो जाए। तो अल्लाह ने तो दस्तूर बताया आपको कि आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, अगर इस ज़िंदगी में नहीं होगा तो आखिरत में उसका अजर मिल जाएगा। हत्ता कि जो दुआएं आप मांग रहे हैं वो कबूल नहीं हुई, पूरे यकीन के साथ आपने मांगी, आपने अपने रब से कहा बारी ताला मेहरबानी फरमा दे और फजल कर दे, करम कर दे, बड़ा कुछ नहीं भी हुआ, तो क़यामत के रोज़ वो आपकी जो दुआएँ हैं वो आपके लिए कितना बड़ा अजर लेकर आ जाएंगी, कितना सवाब उसका आपको मिल जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता कि जो भी आप अच्छा कर रहे हैं वो ज़ाया जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी टाइमिंग बदल गई है, किसी और टाइम में जाके उसका फ्रूट मिलना होगा। आप जल्दी में थे और आपने सोचा ये मैंने अच्छा किया है और ये जो अच्छा किया है इसका अंजाम
उसकी टाइमिंग ये होनी चाहिए थी। वो जो तारिक बलोच सराई साहब का जुमला है कि जो फितरत की रफ्तार है वो सब्र है, कुदरत की जो रफ्तार है, एक रब की तरफ से भी एक रफ्तार डिफाइन है, उसमें जो चीज़ें मिलनी होती हैं वो सब्र से मिलनी होती हैं। हम बेसब्रे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जल्दी में सोचते हैं कि ये अमल था, ये मैं अच्छा था, इसका नतीजा मुझे अब मिलना है। वो अभी नहीं मिलना, वो किसी और वक्त में मिलना है। यानी ये उम्मीद बांधना, यहाँ से दिल टूटता है, यहाँ से मायूसी आती है। आप पूरा पूरा ईमान और यकीन रखिए कि रब के निज़ाम में आपका अच्छा होना कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। ये सब के सब जो हमारे दोस्त होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, ये अगेन एक कुदरत के नेचर के बड़े अहम प्रिंसिपल को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। और याद रखिएगा, जो कवानीन है, जो कवानीन कुदरत है, कानून के बारे में कहा यह जाता है, कवानीन कुदरत के बारे में कहा जाता है, ये वो है जो अटल है, ये बदल नहीं सकते, ये फिक्स है। ग्रेविटी फिक्स है, ग्रेविटी ख़त्म नहीं हो सकती। ग्रेविटी को ख़त्म करने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए उस ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। जब कोई मिसाइल जाता है या कोई शटल जाती है तो कितनी फोर्स लगा के उस ग्रेविटी को ख़त्म करके निकलती है। तो ग्रेविटी का कानून अटल है, ये नहीं हो सकता। वो ज़र्रा हो, वो वज़नी चीज़ हो, पहाड़ हो, राई हो, कुछ हो, उस ग्रेविटी की वजह से खींचा चला आएगा। कवानीन कुदरत अटल है। अब कानून क्या है? कानून ये है कि नाकामी के बाद कामयाबी आनी होती है। हमें नाकामी सिखाने के लिए आती है। हमारे ज़िंदगी के चैलेंज, हमारे दुख, हमारी परेशानियाँ, इवन बाज़ औक़ात अच्छे के साथ जो बुरा हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमने नहीं सीखा होता। ये जो हमारा दावा है, लाशऊरी तौर पे कहीं ना कहीं तो ये दावा है कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमने नहीं सीखा होता। कई ऐसे असबाक हैं, कई ऐसे लेसन हैं, कई ऐसे लाइफ लेसन्स हैं, कई ऐसी अहम चीज़ें हैं आगे बढ़ने से पहले वो हमें पता होनी चाहिए। ज़िंदगी के नए मैदान में, नई मैदान जंग में दाखिल होने से पहले वो असबाक हमें अजबर होने चाहिए और हम वो याद नहीं कर पा रहे होते। ना हमें स्कूल ने सिखाए होते हैं, ना कॉलेज ने सिखाए होते हैं, ना यूनिवर्सिटी ने सिखाए होते हैं। वालिद साहब नसीहतें कर करके थक जाते हैं, फिर भी नहीं सिखा पाते। सो क्या होता है? कुछ ऐसा चैलेंज आता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा हर्डल हमारे सामने आ जाता है, एक दीवार ऐसी सामने आ जाती है जिसका सामना आप करते हैं और वहाँ से वो लेसन सीखते हैं जो किताबों में उस्तादों से नहीं सीखा होता। और वो लेसन सीखने, वो नाकामी से जो सबक सीखते हैं, वहाँ से कामयाबी मिलती है। सो नाकामी के बाद कामयाबी है। नाकामी से कुछ सबक हासिल करके आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक लाइफ लेसन है। तो अच्छा बंदा वो उम्मीद कर रहा होता है कि हर जगह सिर्फ कामयाबियाँ मिलनी है, सिर्फ कामयाबियाँ नहीं मिलनी, बाज़ औक़ात आपको चैलेंज मिलने हैं और उन चैलेंज से आपने सीखना। अब आ जाते हैं तीसरी बात की तरफ। क्या वजह है कि अच्छों के साथ बुरा होता है? तीसरी वजह जो पता लगती है वो ये है कि ये सब के सब अच्छे लोग, क्योंकि खुद अच्छे होते हैं, ये सबको अपने जैसा अच्छा समझते हैं। ये इंसान की नफ्सियात ही ऐसी है, जैसा खुद होता है ना, वो कहते हैं जी शायद सारी ऐसे हैं। चोर को लगता है सारी चोर हैं। जिसने कोई दाग लगाया होता है, फ्रॉड किया होता है, उसको लगता है सारी दाग लगा रहे हैं, सारे फ्रॉड कर रहे हैं। जिसके अपनी वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो समझता है कि सबके साथ ही कोई ना कोई चैलेंज है। और अच्छा जो है वो हर एक को अच्छे गुमान से ले रहा होता है, अच्छा ही सोच रहा होता है। सो हद से ज़्यादा एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसी खसलत है जिससे दिल टूटता है, जिससे मायूसी आती है। ये हद से ज़्यादा अच्छे लोग ना एतबार करने वाले लोग होते हैं, यकीन करने वाले लोग होते हैं। ये हर एक को अपना समझते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे दोस्त होंगे, अहबाब होंगे जो ज़िंदगी में आए, उन पर एतबार कर लिया, बाद में एतबार ख़राब हो गया, बाद में वो शख्स जो है वो सबक बन गया, वो लाइफ लर्निंग दे के गया है कि जनाब आपने हर एक पे एतबार नहीं करना। तो आप अच्छा होने के बावजूद जब आपका एतबार टूटता है, दिल टूटता है, तो आप कहते हैं जी मैं अच्छा था, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? दरअसल आपने एतबार किया था, आपका वो एतबार करना, वहाँ से ख़राबी हुई और आपको सबक मिला किस पे एतबार करना है, किस पे एतबार नहीं करना। ये ज़िंदगी में सब अच्छे नहीं है और सब कुछ अच्छा नहीं है। किसको अपना बनाना है, किससे बचना है, किससे बच के गुजर जाना है, किसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी साथ मिलाना है, ये सारी आप तजुर्बे से चीज़ें सीखते हैं। ये कोई ऐसा किताब, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो आपके पास पहले से है और ज़िंदगी गुजार के आप चले जाएंगे। ये आपको पंजाबी में कहते हैं खेक खानी पड़ेगी। ये गलतियाँ करके ही, एतबार ख़राब करके ही, एतमाद ख़राब होने के बाद ही आप जो कुछ सीखते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि मैं अच्छा था, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरा एतबार ख़राब हुआ और मैंने कुछ सीखा। चौथी चीज़ जो देखी गई है, अच्छे लोगों की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात मंतक, लॉजिक ये नहीं होता। यानी वो अच्छाई को ही कानून समझ रहे होते हैं। यानी अच्छाई का होना अपनी जगह पे अहम है, अच्छाई के अपने नतीजे हैं, लेकिन एक लॉजिक है, 2 + 2 = 4 है। ये कुछ किया और इसका ये अंजाम है। कुछ लोग हैं
जिनको आप समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उनको पनिशमेंट ही चाहिए होती है, उनको आपको वक्त के हवाले ही करना होता है। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जब तक तराजू पकड़ के हिसाब किताब से उनका हिसाब बराबर ना करें, तोले ना, मापे ना, परखे ना, आपके फैसले ठीक नहीं होते। और देखा गया कि अच्छे लोग, जेंटलमैन, अक्सर फैसला साजी की सलाहियत उनकी कमज़ोर होती है। वो फैसले दिल से करते हैं और फैसला दिमाग से करना होता है। दिल हमेशा कुर्बानी देता है, दिल हमेशा हारना पसंद करता है, दिल एसार करना चाहता है, लेकिन दिमाग के पास, माइंड के पास ये सलाहियत है कि वो तोलता है, परखता है, हिसाब करता है, लॉजिकल होता है, रैशनल होता है। ये इदारा चल रहा है, तो मिसाल दूंगा, 50-60 लोग काम कर रहे हैं, इसमें सब तरह के लोग हैं। किसी भी इदारे का निज़ाम तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें हमदर्दी से भरे हुए लोग भी ना हो, और एक ही वक्त में दिल वाले लोगों के साथ ऐसे लोग भी ना हों जो सरापा दिमाग हैं, जो रैशनल हैं। अकाउंटेंट, ऑडिट करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक रैशनल इंसान होता है, उसके बगैर भी इदारा नहीं चल सकता। किसी भी जगह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, अगर वो एक रैशनल माइंड ना कर रहा हो, कुर्बानी देने वाला हमदर्द दिमाग सिर्फ वहाँ पर खड़ा हो, तो क्या होगा? वो बड़े लोगों को आने देगा और मुमकिन है कि उनको रोकना हो सिक्योरिटी वाले ने, दिल से सोचेगा, हमदर्दी से सोचेगा। हमदर्दी से, दिल से सोचना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को रैशनल लेना, अकल से लेना, परखना, उसका काज एंड इफेक्ट देखना, इल्लत मालूल देखना, ये देखना कि ये चीज़ है, इसके नतायज ये होंगे और ये इस वजह से पैदा हुई है, ये अच्छे लोगों में सलाहियत कम होती है। इस वजह से उनके साथ क्या होता है? उनके साथ बुरा हो जाता है। सो आप अच्छे हैं, अपना रैशनल होना, अपना लॉजिक बढ़ाइए, और अगर आप अपना लॉजिक खुद नहीं बढ़ा सकते एक हद से ज़्यादा, तो अपने इर्द गिर्द रैशनल लॉजिकल लोग रखें जिनसे मुशावरत कर सकें आप। 5वीं वजह जिससे हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और वो वजह ये है कि अच्छे लोग हमदर्दी से भरे हुए होते हैं। ये हर जगह अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा लेते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें तो इनका कसूर ही कोई नहीं है। ये बड़ी चीज़ों को खींच के अपने दायरा इख्तियार में लाना चाहते हैं। इनका दिल करता है कि यहाँ पर भी इनका कोई रोल होना चाहिए, इनकी तरफ से भी कोई हिस्सा शामिल कर देना चाहिए। फुल ऑफ एम्पैथी, ये हमदर्दी से, हमदर्दी के जज्बे से भरे होते हैं, ये सरापा शफकत होते हैं, और इस अच्छाई के कानून की वजह से इनकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें भी होती हैं। लेकिन ये बताता चलूँ कि ये अच्छाई का कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इस अच्छाई के कवानीन के होने के बावजूद इनका दिल टूटता है। दिल क्यों टूटता है? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि दायरा इख्तियार में हर चीज़ ले आते हैं। ये किसी के साथ बुरा हो रहा है, सोचते हैं कि यार शायद मैं ही वजह था, मुझे रोक लेना चाहिए था, मुझे कह देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये रुझान खुद को मुल्ज़िम बनाने का, लो सेल्फ इस्टीम थोड़ी सी इनकी होती है, और साथ ही साथ ये सोचते हैं कि मेरे दायरा इख्तियार में था, मैं थोड़ा सा हिस्सा डालता, मैं कोशिश करता। ये रह जाते कितने लोगों को अपने गले डाल लेते हैं, कितनी जिम्मेदारियां कबूल कर लेते हैं। आपको कई घरों की कहानियां ऐसी मिलेंगी जिसमें एक भाई ने सबको बना दिया और ख़ुद वो बनते बनते, दूसरों को बनाते बनाते खुद नाकाम हो गया। आपको कई घरों की कहानियां मिलेंगी जिसमें जो बड़ी बहन है, जो आपा है, जो बाजी है, उसकी शादी नहीं, उसने कुर्बानी दे दी और सबको बना दिया। आपको कॉमन मिसालें मिलेंगी, हमारे वालिदैन की बड़ी आम सी घरों की मिसालें, जिसमें माँ ने या बाप ने इतनी कुर्बानी दी, बच्चे कामयाब हो गए, और वालिद जो है वो कई बीमारियाँ उसको लग गई, वो ख़ुद नाकाम हो गया और अपनी ज़िंदगी भी गंवा बैठा। ये हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल करना गलत है। हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और आप अच्छे इंसान हैं, आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरी पसंदीदा आयत है, कुरान पाक की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 155, और ये कह लीजिए कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक किताब मजीद में हमें मिलता है। और ये सबक ये है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा, खौफ से, भूख से, मालों और जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। ये हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप कुछ भी, आप इंसान हैं। अल्लाह कह रहा है मैं इंसानों को आजमाऊँगा, हर एक को अल्लाह आजमाता है। अगर आजमाइशें इतनी बुरी होती तो नबी रसूल पैगम्बरों के साथ ना होते। अगर आजमाइशें इतनी बुरी होती तो कितने कितने वलीउल्लाह नेक लोग गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी में आजमाइशें ना होती। आजमाइश, चैलेंज और प्रॉब्लम ये ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, ये रहना ही रहना है, ये होना ही होना है। तो अल्लाह कहता है मैं आजमाऊँगा, यानी एक इम्तिहान है जो 10 साल आप पढ़ते हैं, मैट्रिक के इम्तिहान देते हैं, फिर सनद मिलती है आपको। 12 साल की पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट करते हैं,
प्रोफेशनल डिग्री आप लेते हैं, 16 साल की पढ़ाई, इम्तिहान देते हैं, पास होते हैं, सनद मिलती है। ज़िंदगी के बारे में, ओवरऑल लाइफ के बारे में अल्लाह कह देता है कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा। किससे आजमाऊँगा? खौफ से आजमाऊँगा। यानी ऐसा मुमकिन है कि तुम खौफ ज़दा हो जाओ, तुम पे खौफ तारी हो जाए, तुम बड़े परेशान हो, तुम बड़े दुखी हो, तुम्हारा दिल जो है उस पर खौफ गालिब आ जाए। भूख से आजमाऊँगा, मालों के जाने से माल चला जाएगा, जानें चली जाएंगी, फलों का नुकसान हो जाएगा। यानी पूरी कोशिश होगी और अंजाम हासिल करना होगा। फल एक रिज़ल्ट है, पूरा रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगा, बारिश हो जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा, फल नहीं मिलेगा। और अगर तुमने सब्र कर लिया, खैर की उम्मीद मुझसे लगा ली, तो सब्र करने वालों के लिए अल्लाह कह रहा है बशारत है, खुशखबरी है। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए और अल्लाह हमें खैर की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।